की ओर। कर्नाटक दौरे पर सीएम अशोक गहलोत। बेल्लारी में राहुल गांधी से की मुलाकात। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, सीएम ने कहा देश को एक रखने के लिए राहुल गांधी के संदेश को घर घर तक पहुंचाए। आप सोचिएगा 1000 किलोमीटर 3500 किलोमीटर में से पूरा कर लिया है जिस जज्बे के साथ में, हिम्मत के साथ में, हौसले के साथ में है। पर जब तक कमिटमेंट नहीं हो देश के साथ में, देशवासियों के साथ में, तब तक ये संभव नहीं होता है। राहुल गांधी का कमिटमेंट देशवासियों के साथ में है, देश के गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों के साथ में है, किसानों के साथ में है, मजदूरों के साथ में है। इसलिए जाकर के संभव हुआ है। इतनी लंबी संघर्षमय यात्रा, बहुत टफ यात्रा है ये। जो साधु संत दौरा करते हैं, यात्राएं करते हैं, वो भी विश्राम लेते रास्ते के अंदर। तो जिस प्रकार की यात्रा शुरू की गई है, 25 किलोमीटर प्रतिदिन चलना, मैं समझता हूँ आज तक ऐसी यात्रा कोई हुई नहीं होगी। सीएम ने बीजेपी पर साधा निशाना। कांग्रेस द्वारा किए गए कार्यों को बताया। वहीं कहा कि यूपीए गवर्नमेंट को बदनाम करके इन्होंने सत्ता हासिल की है। लोग समझ गए हैं इन चालों को, जिन चालों के माध्यम से यूपीए गवर्नमेंट को बदनाम करके इन्होंने सत्ता हासिल करी है। ना लोकपाल आ पाया, ना काला धन आ पाया। जिस रूप में यूपीए गवर्नमेंट बनी थी पहली बार आज़ादी के बाद में, अधिकार आधारित युग की शुरुआत हुई। पार्लियामेंट में कानून बनाए गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने, चाहे वो राइट टू इंफॉर्मेशन हो, महात्मा गांधी नरेगा हो, राइट टू एजुकेशन हो, फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, तमाम कानून बनाए गए हैं। कानून बना के अधिकार पब्लिक को देने का काम शुरू किया। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर क्षेत्र में भारनी स्टैंड वसुंधरा राजे सिंधिया का स्वागत किया गया। वसुंधरा राजे ने मंच के माध्यम से कार्यकर्ताओं को कहा कि इस जोश को आने वाले 1 साल बाद बनाए रखना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य कर्मियों को दीपावली पर तदर्थ बोनस का तोहफा दिया। सरकार के फैसले से करीब 6 लाख कर्मचारियों की दीपावली होगी रोशन। राजस्थान में समर्थन मूल्य पर उपज खरीद की तैयारी में सरकार 27 अक्टूबर से शुरू होगा ऑनलाइन पंजीकरण। मूंग के लिए 367 और मूंगफली के लिए 266 क्रय केंद्र खोले गए। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने और चुनाव जीतने के उद्देश्य से अवकाशीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चित्तौड़गढ़ में आयोजित किया जा रहा है। इसमें शामिल होने के लिए भाजपा युवा मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चित्तौड़गढ़ पहुंचे। हम पूरी के तरीके से तैयार हैं और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके की सरकार यहाँ राजस्थान में चल रही है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, महिलाओं पर, दलितों पर अत्याचार अपने चरम पर है, तुष्टीकरण अपने चरम पर है और हमारे कार्यकर्ता लगातार जमीन पर हैं, लोगों के संपर्क में, उनकी दुख दर्द में साथ खड़े। तो निश्चय ही इस बार जब ये तख्ता पलट होगा तो भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार यहाँ प्रदेश में आएगी। दिवाली और पर्यटन सीजन पर स्वर्ण नगरी जैसलमेर की चमक को निखारने के लिए नगर परिषद ने नई व्यवस्था शुरू कर दी है। नगर परिषद के करीब 100 कर्मचारी रात के समय भी सफाई व्यवस्था में जुटे हैं और पर्यटन स्थलों के साथ साथ मुख्य सड़कों की भी सफाई की जा रही है। जैसलमेर नगर परिषद द्वारा आगामी त्योहारी सीजन और पर्यटकों की जो सीजन आ रही है उसको देखते हुए रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था की गई है और उसमें हमारे विशेष प्रयास रहेगा कि जैसलमेर की जो छवि वो लेके आ रहे हैं उसी के अनुरूप उन्हें सफाई व्यवस्था मिले। 17 अक्टूबर को लक्ष्मणगढ़ में होने वाली विशाल रैली को लेकर भाजपा कार्यालय में हुई बैठक और सीकर सांसद बता दें कि सुमेधानंद सरस्वती और पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी, पूर्व विधायक प्रेम सिंह बाजौर, जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी समेत भाजपा के अनेक कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। पूर्व गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया प्रतापगढ़ में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए उदयपुर से सड़क मार्ग से प्रतापगढ़ की ओर जा रहे थे। इसी दौरान निम्बाहेड़ा के मंडाड़ा चौराहे पर पहुंचने पर पूर्व मंत्री श्रीचंद्र कृपलानी ने स्वागत में उनका जोरदार स्वागत किया गया।
बीजेपी लक्ष्मणगढ़ में 17 अक्टूबर को हुंकार रैली कर रही है और जिसे लेकर भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी है और झुंझुनू जिले में हर मंडल स्तर पर बैठक कर कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक किसानों के साथ रैली में पहुंचने का आह्वान किया जा रहा है। पिछले वर्ष लगभग 6,000 करोड़ रुपए का घाटा राजस्थान के किसानों को बाजरे के कारण हुआ था और आज वापस वो स्थिति दोबारा बनी हुई है। इस बार लगता है कि वो और आगे बढ़कर 7-8 हज़ार करोड़ तक पहुंचने वाला है। इसलिए सरकार की नींद को जगाने के लिए और सरकार की जो पार्टी है उसके प्रदेश अध्यक्ष की नींद को जगाने के लिए उनकी विधानसभा में जाकर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी सभा करेगी। बांसवाड़ा शहर के बीजेपी कार्यालय में बीजेपी युवा मोर्चा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ। शिविर के पहले दिन युवा मोर्चा के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। 2 दिवसीय शिविर में प्रदेश और केंद्र सरकार के पदाधिकारी भाग लेंगे और जिले के युवा मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देंगे। 9 सत्र में सभी कार्यकर्ताओं को हमारी पार्टी की रीति नीति, पार्टी का हमारा इतिहास, पार्टी का हमारा जनसंघ से लेकर के आज तक की यात्रा और अब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी 2014-2022 तक की योजनाओं को लेकर के हमारे इस वर्ग में हमारे जिले के पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष और महामंत्री प्रशिक्षण ले रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया आज उदयपुर वाटी की शाकंभरी माता दर्शन करने के लिए निकली और शाकंभरी माता दर्शन के लिए जाते वक्त चोमू शहर में राधा स्वामी कट पर रुकी। भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने वसुंधरा राजे को हनुमान जी की प्रतिमा देकर स्वागत किया। अलवर में मिलावटी दूध का टैंकर पकड़ा गया और तिजारा के हमीरका गांव स्थित एक डेयरी में कार्यवाही को अंजाम दिया गया, जहां टैंकर में भरे दूध की जांच की गई तो मिलावटी पाया गया। एक मिल्क पाउडर जो मौके पर मौजूद मिला उसका हमने नमूना जांच वास्ते लिया। इसके अलावा वहीं से एक टैंकर गुजर रहा था शेखपुर गांव से, तो उसको हमने दूध की जांच करवाई। जांच में वो दूध खट्टा और दूषित होना पाया गया और सरस डेयरी की टीम ने उस दूध की जांच की तो उसमें न्यूट्रलाइजर पॉजिटिव होना पाया गया, जो कि अखाद्य हो चुका था और शरीर के लिए हानिकारक था और बीमारी पैदा कर सकता था। इसीलिए हमने वो दूध मौके पर नमूना लेकर और नष्ट करवा दिया। जयपुर में विश्वकर्मा इलाके में नकली मसाला बता दें कि मसाला नकली तेल पकड़ा गया और आज हरमाणा पुलिस और चिकित्सा विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए राजवास के त्रिवेणी नगर में नकली देसी घी के गोदाम पर छापेमारी करते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया। जयपुर विकास प्राधिकरण प्रवर्तन दस्ते ने बता दें कि इकोलॉजिकल जोन आगरा रोड पर कार्रवाई को अंजाम दिया और 3 बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने की तैयारी थी। 52 फीट हनुमान जी के पीछे ग्राम विजयपुरा में तैयारी थी। सीकर के निमका थाना में रेवाड़ी से जयपुर सीधी ट्रेन चलाने की मांग को लेकर रेल विस्तार संघर्ष समिति के अध्यक्ष कन्हैया लाल यादव के नेतृत्व में सीकर सांसद सुमेनानंद सरस्वती को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश में कई जगहों पर स्कूली छात्रों और ग्रामीणों को मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और जालौर में छात्र सड़क पर बैठ गए। सीकर के धो थाना इलाके में बदमाशों ने शराब के लिए मना करने पर सेल्समैन और संचालक के साथ मारपीट कर दी और मारपीट के बाद बदमाशों ने 80,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। राजसमंद की आमेर थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लाखों रुपए की चोरी की वारदात में शामिल दूसरे आरोपी साहिल पिंजारा को धर दबोचा। कोटा के राजीव गांधी इलाके में एक 2 मंजिला बिल्डिंग से छलांग लगाकर एक कोचिंग छात्र ने सुसाइड कर लिया। मृतक स्वर्णा शांतनु कोलकाता का निवासी था। पढ़ाई को लेकर के वो कुछ चिंतित सा था, तो वो मतलब मम्मी को, उसकी मदर को बोल रहा था कि आप कोचिंग में बात करो टीचर से, मैं इतना लोड नहीं उठा पा रहा पढ़ाई का। उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा मैं कोचिंग में जाकर के बात करती हूँ। बस इतना कहना हुआ, वो पहले बोल ही रहा था कि आप बात करो वरना मैं कूद जाऊँगा खिड़की से, और ऐसा बोल करके वो एकदम से नीचे कूद गया। रतनगढ़ तहसील के गांव मालासर निवासी एक महिला और दो वर्षीय बच्ची की संदिग्ध मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है। अलवर के नीमराना में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 के पास
पुलिया के पास खेत में शव, बता दें कि शव दबा होने की सूचना मिली। खेत में शव दबा होने की सूचना मिलते ही नीमराना पुलिस के द्वारा यहाँ पर गड्ढा खुदवाया गया और शव की सूचना मिलने के पश्चात ग्रामीणों की भीड़ भी जमा हो गई। एक बाड़ा जो मृत था उसको दफनाया गया था। लोगों को शक था कि कोई अनहोनी ऐसी वारदात में हो, तो ऐसा अनहोनी वारदात नहीं पाई गई थी। पुलिस ने उसमें तीव्र मौके पे पहुंचकर लोगों की जो अफवाह टाइप थी उसका खंडन करा के वहाँ पर शांति गए। बाड़मेर जिले के धोरीमना थाना क्षेत्र के बाछड़ाऊ गांव में एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया। वहीं मेडिकल की दुकान में जेसीबी मशीन से तोड़फोड़ कर पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया गया। बालाजी मेडिकल की दुकान है। उस दुकान को रात को बाबूलाल और बाबूलाल के लड़के में 3-4 अन्य आदमियों ने रात के 3 बजे दुकान पेट्रोल छिड़क आग लगा दी। इससे पहले शाम को 7-8 बजे पहले गाड़ी की टक्कर ठोकी और रात को दुकान जला दी थी। फिर उग्रवाद नाम से उग्रवाद जोड़े पे मुलिम तलाश किया और मुलिम को बाबूलाल वगैरह पुलिस को गिरफ्तार कर लिया और इनको पीसी रिमांड लिया जा रहा है। डूंगरपुर जिले की चितरी थाना पुलिस ने गड़ासराज पर गांव में घर में बुजुर्ग की हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी पत्नी के प्रेमी को आज गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली थाने पुलिस ने मनुमार्ग पर बाइक सवार युवक के साथ मारपीट कर मोबाइल छीनने के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया। रास्ते में 3 लड़के एक बाइक पर मिले और उनको रोक के उसके सिर में वार किया और उसका मोबाइल छीन लिया। मोबाइल छीनकर भाग गए। तीनों मुलजिमान अज्ञात थे जिनके बारे में परिवादी नहीं जानता था। फिर हमने अपने FIR दर्ज की। रात को ही नाकाबंदी कराई गई। फिर हमने सुबह गुफिया जानकारी से मालूमात किया तो 80 क्वार्टर के 2 लड़के थे, एक हजूरी गेट का हरिजनों को लड़के। जयपुर में SMS स्टेडियम में सट्टा कारोबार का भंडाफोड़ हुआ। यहां क्रिकेट मैच देखकर सट्टा कारोबार खेला जा रहा था। सैयद मुश्ताक ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट पर सट्टा कारोबार चलाया जा रहा था। अजमेर के जगन्नाथ मंदिर पुजारी गोविंद नारायण शर्मा के आत्मदाह मामले में 36 घंटे बाद शव का दाह संस्कार आज विधि विधान के साथ किया गया। RTI कार्यकर्ता अमराराम पर जानलेवा हमला करवाकर उसके हाथ पैर तोड़ने और पांवों में कील ठोकने के मामले में 10 महीने बाद SOG ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। SOG ने हमले के मास्टरमाइंड पूर्व सरपंच नगराज उर्फ बता दें कि नागा राम को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। प्रतापगढ़ पुलिस ने MD नेटवर्क का खुलासा करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। छोटी सादड़ी CI दीपक बंजारा ने बताया कि धमोतर पुलिस ने 9 अक्टूबर को एक ऑल्टो कार से 17 ग्राम नशीला पदार्थ MD जब्त कर गोविंद सेन निवासी चुपना को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सीकर के नीमका थाना में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत चिकित्सा विभाग ने पाटन और नीमका थाना क्षेत्र में कार्रवाई की और साथ ही जांच के लिए 7 सैंपल लिए। अलवर में सदर थाने के हेड कांस्टेबल सत्येंद्र कुमार ने बताया कि केबल चोरी के मामले में फरार आरोपी साजिद को गिरफ्तार कर लिया गया है। केबल चोरी में फरार मुलजिम था जिसको आज गिरफ्तार किया है, जिसका नाम साजिद पुत्र शरीफ निवासी बाड़ी पोखर थाना रामगढ़ रहने वाला। बांसवाड़ा के बड़गांव के सरपंच के छोटे भाई ने विषाक्त का सेवन कर लिया, जिसे गंभीर अवस्था में चिकित्सालय में भर्ती कराया गया और आज सुबह इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। सीकर के नीमका थाना में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत चिकित्सा विभाग ने पाटन और नीमका थाना क्षेत्र में कार्रवाई की और जांच के लिए 7 सैंपल लिए। अलवर में एक सेंटर में स्कूल विख्याता की परीक्षा देने आए एक छात्र की रोडवेज बस की पहिए के नीचे दबकर मौत हो गई।
अलवर शहर में आज हिंदू रीति रिवाज से मृत बंदर की शव यात्रा निकाली गई और हिंदू रीति रिवाज से दाह संस्कार किया गया। हमारा स्टेशन रोड पर गौशाला के पास प्रतापबाग से निकाल रहे हैं, जिसको हम NEB शमशान घाट लेकर जाएंगे। बजरंगबली महाराज हमारे और हमारे जो हिंदू धर्म के हिसाब से बहुत बड़ा कलयुग के देवता है, इसलिए हम बंदर की शोभा यात्रा निकाल। हिंडौन के चौपट सर्कल के पास शुक्रवार रात गेहूं की बोरियों से भरे एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार महिला को कुचल दिया। इससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक सवार चालक घायल हो गया। डूंगरपुर के रामसागड़ा थाना क्षेत्र में हिम्मतपुर के पास 2 बाइक की टक्कर में घायल युवक की मौत हो गई और युवक का उदयपुर के अस्पताल में पिछले 3 दिन से इलाज चल रहा था। डूंगरपुर का कोतवाली थाना क्षेत्र में बीती रात खलाल घाटा के पास एक युवक को स्कूटी ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में युवक की डूंगरपुर जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। उदयपुर से अहमदाबाद हाईवे मार्ग पर एक बार फिर लंबा जाम लग गया, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बीकानेर में मिलावटखोरों पर स्वास्थ्य विभाग का एक्शन, घी कारोबारी पर छापेमारी, 426 लीटर नकली घी किया जब्त। आज हमें जिलाधीश महोदय के निर्देश अनुसार हमने ये कार्रवाई की है। उनको मुखबिर द्वारा कोई सूचना मिली थी तो यहाँ आके हमने पता किया, तो यहाँ देसी घी जो है वो राजकोट गुजरात से यहाँ सप्लाई किया जा रहा है पिछले 3 वर्ष से। तो अभी हमने सैंपल लिए हैं, उसमें अगर वो अनसेफ पाया जाता है या सब स्टैंडर्ड पाया जाता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे, सीज की कार्रवाई करेंगे। सरदार शहर में स्कूल वैन को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे में स्कूल के 1 दर्जन छात्र छात्राएं घायल हो गए। सभी घायलों को निजी वाहन से लाया गया राजकीय अस्पताल। राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर शंकर यादव झुंझुनू पहुंचे। वहीं लोगों की समस्याओं को सुना। वहीं अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से संबंधित सुझाव भी लिए गए। राजस्थान में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के विकास के लिए उन लोगों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कई सारी योजनाएं बनाई हैं। मसलन कल्याणकारी योजनाओं, फ्लैगशिप योजनाओं में, और इसके अलावा भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के डेवलपमेंट के लिए अलग अलग जगह अलग अलग रूप में कई सारी योजनाएं बनाई है, जिनके माध्यम से अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को विकास की मुख्य धारा में लाने का काम है। अजमेर में पशु चिकित्सालय में बता दें कि श्वान का इलाज करवाने आए श्वान मालिक समेत उसके परिजनों द्वारा पशु चिकित्सालय के कर्मियों से मारपीट करने का मामला सामने आया है। अलवर में 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक गाइड राज्य सरकार अभिशंसा पुरस्कार शिविर आयोजित किया जा रहा है। ये कैंप दिनांक 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2022 तक रहेगा। इसमें 183 की संख्या में छात्राएं उपस्थित हुई हैं। गाइड्स जो इस परीक्षा को देने के बाद राज्यपाल अवार्ड की अधिकारी हो जाएंगे। इनको ये अवार्ड राज्यपाल के हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र से इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। ये बच्चियां आगे राष्ट्रपति की तैयारी भी करेंगी और हम सभी स्टाफ मेंबर्स की शुभकामनाएं हैं कि ये सदैव उन्नति की ओर बढ़े। उदयपुर में राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन और क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजन समिति की ओर से आज फील्ड क्लब में 4 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। राजस्व दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिले के राजस्व कर्मियों को सम्मानित किया गया। राजसमंद के नाथद्वारा में अनियंत्रित ट्रक डिवाइडर पर चढ़ गया और इस दौरान बड़ा हादसा होने से टल गया। नाथद्वारा नगर के मुख्य चौराहे लालबाग क्षेत्र की घटना है। डूंगरपुर जिले में दाऊदी बोहरा समाज की ओर से कौमी एकता की मिसाल पेश करते हुए आज ईद मिलाद एवं दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सीकर जिला कलेक्टर के आदेश के अनुसार आज फतेहपुर के पंचायत समिति परिसर में शिक्षा विभाग में पंचायत समिति और शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कार्मिकों और स्काउट के विद्यार्थियों ने श्रमदान करते हुए सफाई की। भिवानी के टपुकड़ा क्षेत्र के गांव रावड़ागा में बाबा बदाते की बलदेव दास के विशाल मेले का आयोजन किया गया।
अलवर के स्कीम नंबर 10 स्थित पेंशन भवन में शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सारी जांच, औषधियां, रहने खाने की व्यवस्था सब राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय गहलोत साहब की तरफ से सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। इस शिविर के लिए माननीय गहलोत साहब का मैं आयुर्वेद विभाग राजस्थान सरकार की ओर से बार बार आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। उदयपुर में जिला पुलिस की पहल पर आज इंटर स्कूल वॉल आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राजस्थान में समर्थन मूल्य की उपज खरीद के लिए सरकार तैयारी में जुट गई है। मूंग, उड़द, सोयाबीन, मूंगफली की खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 27 अक्टूबर से शुरू होगा। राष्ट्र दिवस आज है और इस मौके पर जयपुर में सचिवालय में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जोधपुर के बिलाड़ा में जय श्री कृष्ण मानव हितार्थ सेवा संस्था के तत्वाधान में आयोजित 111 फीट तिरंगा और एम्बुलेंस के लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि तिरंगा लहराने से राष्ट्र की भावना पैदा होती है। राजस्थान राज्य मुक्त और घुमंतु और कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष उर्मिला योगी शुक्रवार को जालौर दौरे पर रहीं। जालौर में जिला स्तरीय भामाशाह और प्रेरक सम्मान समारोह शुक्रवार को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित किया गया। सवाई माधोपुर के मोली में त्योहारी सीजन को देखते हुए पुलिस हाई मोड अलर्ट पर है। 12 के आदिवासी अंचल क्षेत्र शाहबाद में 4 महीने से सहकारी परिवारों को राशन सामग्री का किट नहीं मिल पा रहा है और रसद विभाग से तो खाद्य सामग्री सप्लाई होती है, लेकिन वितरण में समस्या आ रही है। नागौर में टीबी मुक्त अभियान को लेकर खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर श्रवण राव की अध्यक्षता में टीबी मुक्त अभियान को लेकर बैठक आयोजित हुई और बैठक में डीआरटीबी कोऑर्डिनेटर सुनील हर्ष ने और आशा को डिजिटल हेल्थ ऐप द्वारा सर्वे करने और रिपोर्टिंग के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। और अब खबरों में बढ़ते हैं विस्तार से। सबसे पहले